हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे मनुष्यता पाठ के प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रश्नों के उत्तर करने से पहले हमें लेसन को रीड करना होता है। यदि वो गद्य है तो हमें उसकी रीडिंग लगाना है, समझना है, और यदि वो काव्य है तो हमें उसके काव्यांश को समझना है, उसके भावार्थ को समझना है। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि मनुष्यता पाठ के काव्यांश की व्याख्या को समझने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने इन काव्यांश की व्याख्या को करवाया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इन प्रश्नों को आज हम करेंगे। सबसे पहले, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? मनुष्यता कविता के कवि ने कहा है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु के बाद लोग उसे याद करें और उसके कार्यों को अपना आदर्श मानकर उनका अनुसरण करें, उस व्यक्ति की मृत्यु ही सुमृत्यु है। कहने का आशय यह है कि जो लोग परोपकार, सेवा, बलिदान, त्याग आदि का जीवन जीते हैं, उनकी मृत्यु ही सुमृत्यु कहलाती है। बच्चों, काफ़ी अच्छी कविता है ये। इसके हर एक काव्यांश में हमें एक नई सीख मिलती है। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम सभी इस दुनिया में आते हैं, अपना अपना जीवन जीते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जो ऐसा जीवन जीते हैं जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए होता है, और ऐसे लोगों को दुनिया या दुनिया वाले हमेशा याद रखते हैं, और ऐसे लोगों की मृत्यु को ही हम सुमृत्यु कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदारता मनुष्य का श्रेष्ठतम गुण है। ऐसे उदार लोगों की दूर दूर तक चर्चा होती है। उनका यशोगान साहित्य एवं इतिहास में वर्णित होता है। धरती उदार लोगों की ऋणी होती है। ऐसे उदार मनुष्यों की सजीव कीर्ति असीम विश्व की प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। उदार मनुष्य को संसार श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। ऐसा मनुष्य ही सच्चे अर्थों में मनुष्य होता है, जिसमें प्राणी मात्र के लिए उदारता का भाव होता है। उदार मतलब दयालु, विनम्र, ऑनेस्ट, जिनका संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए समर्पित होता है, चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु हो। जैसे आप कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद या महात्मा बुद्ध। प्रश्न नंबर 3, कवि ने दधीच, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? आप देख सकते हैं कि इसमें 2 प्रश्न और दिए हैं। थोड़ा सा उनका रूप परिवर्तित किया है, बट प्रश्न का सेंस एक ही है। कवि ने परोपकार, दया तथा उदारता जैसे गुणों के संदर्भ में दधीच, कर्ण इत्यादि महान व्यक्तियों की चर्चा कविता में की है। दधीच ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को दान कर दिया, जिससे इंद्र के अस्त्र वज्र का निर्माण हुआ तथा असुरों की पराजय हुई। दधीच का परोपकार मनुष्यता के इतिहास में प्रशंसित है। दानवीर कर्ण ने अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने शरीर चर्म के रूप में विद्यमान कवच कुंडल का दान कर दिया। वहीं राजा शिवी ने पक्षी के प्राणों की रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया। रंतिदेव ने भूखे अतिथियों के लिए अपने हिस्से का भोजन उन्हें ग्रहण करने हेतु दे दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये उदाहरण हमें त्याग, बलिदान व परोपकार का संदेश देते हैं। बच्चों, ये सारे उदाहरण आपकी कविता में दिए हुए हैं। इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए जरूरी हो जाता है इस पाठ के भावार्थ को समझना। प्रश्न नंबर 4, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें
गर्भ रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। रहो न भूल के कभी मदान तुझ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें गर्भ रहित जीवन व्यतीत करने की सलाह दी है। गर्भ रहित से मतलब आप समझते हैं, यानी कि ऐसा जीवन जिसमें घमंड के लिए कोई भी जगह ना हो। वे कहते हैं कि हमें तुच्छ धन संपत्ति पर अहंकार कर मनुष्यता की प्रवृत्तियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अपनी मर्दानता में स्वयं को वर्चस्वशाली तथा अन्य लोगों को अनाथ समझने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। मनुष्य मनुष्य को समान समझते हुए सृष्टि की एकता को समझना जरूरी है। कवि का मानना है कि दयालु ईश्वर ही सृष्टि करता है और वह किसी को अनाथ नहीं रहने देता, क्योंकि उसकी विशाल भुजाएं हमेशा सहायता के लिए उठी रहती हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को सब कुछ समझते हैं, सर्वगुण संपन्न समझते हैं। वे मानते हैं कि हमारे पास धन है, दौलत है, संपत्ति है तो हम राजा हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। और जो छोटे व्यक्ति हैं उनका हमारे सामने कोई महत्व नहीं है। और कवि के अनुसार ऐसे लोग जो छोटे हैं, तुच्छ हैं, ऐसे लोगों को अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनका मालिक ईश्वर है। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? मनुष्यता कविता के आधार पर लिखिए। मनुष्यता कविता में प्रयुक्त काव्य पंक्ति मनुष्य मात्र बंधु है से कवि का अभिप्राय है कि सभी मानव एक ही परम पिता की संतानें हैं। सभी का एक ही पिता होने के कारण सभी आपस में एक दूसरे के भाई हैं, बंधु हैं। कवि के कहने का आशय यह है कि सभी मनुष्यों को आपसी भेदभाव भूलकर भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने कुल 5 प्रश्न किए हैं। उनके उत्तर को हमने किया है, जहाँ जरूरी हुआ मैंने उसे एक्सप्लेन किया है। हालांकि ये कविता हार्ड है, इसको समझना, गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ बातें आदर्शवादिता, परोपकारिता और मनुष्यता पर आधारित होती हैं। और जिन व्यक्तियों में ये सभी गुण होते हैं वही इसकी गहराई को समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप इस पाठ के यानी मनुष्यता कविता के भावार्थ को समझिए, उसकी व्याख्या को पढ़िए। उसके लिए आपको करना होगा मेरे पुराने वीडियो को वॉच करना होगा, ठीक, क्योंकि आप 10th में पढ़ रहे हैं और 10th में बच्चों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तभी वे ओवरऑल अपना पेपर कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।